हम सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे। अब हम एमिली डर्किन की बात करेंगे, जिन्होंने हमें दो कॉन्सेप्ट्स दिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी was in place when there was a pre-industrial societies. Most members of the society lived very similar lives with little specialization. People led similar lives, bonded together, had common religious beliefs and social customs. Then there came the emergence of organic solidarity in the complex industrial societies. Dependent on complex division of labor in the industrial societies, people are interdependent, everyone is doing their own specialized work, hence need to cooperate compulsorily. अब हम एमिली डर्किन की बात करेंगे, जिन्होंने हमें दो कॉन्सेप्ट्स दिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला फेज था, जब मेंबर्स एक सोसाइटी के मेंबर्स साथ में रहते थे, सिमिलर काम करते थे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे, कॉमन रिलीजियस बिलीव्स थे उनके और कॉमन सोशल कस्टम्स को फॉलो करते थे। जैसे एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो ये कोऑपरेशन लोगों का और बढ़ गया और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, लोग इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के साथ क्योंकि वो स्पेशलाइज करते थे एक पर्टिकुलर टास्क में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने एक और कॉन्सेप्ट को बर्थ दिया जो था कंपटीशन का। कंपटीशन एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल है और यूनिवर्सल है। ये हेल्प करता है ग्रेटर एफिशिएंसी में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। चार्ल्स डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसने चार्ल्स डार्विन ने बोला जब हमारी धरती बन रही थी, जो सर्वाइव कर पाया सबसे ज़्यादा इसमें वही जिंदा रहा, जो नहीं कर पाया उसकी डेथ हो गई। दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Charles Darwin gave a new concept of the survival of the fittest, in which according to him, while the environment was being formed, there was something only the best who could survive to the changing environmental condition could survive, others died. That is the concept of survival of the fittest. We now move on to discuss some of the features of competition, which are individualism, greater efficiency, profit maximization, specialization, expansion of trade, discovery of talent and development, disparity, disunity and materialism. जब हम अब कंपटीशन की बात करते हैं, अब हम कंपटीशन के कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंडिविजुअलिज्म में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक रिजल्ट हुआ इंडिविजुअलिज्म। पहले लोग सब साथ में रहते थे, अपनी फैमिली के साथ बहुत बॉन्ड करते थे, बट अब लोग सिटीज़ में आने लगे और अकेले रहने लगे। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ग्रेटर एफिशिएंसी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कंपटीशन का, लोग बहुत एफिशिएंटली अपना काम करने लगे क्योंकि वो जानते थे अगर वो नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई और रिप्लेस कर लेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी था, सबको पैसा कमाना था तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। कंपटीशन से हमें एक और चीज़ मिली, स्पेशलाइजेशन। अब लोग एक पर्टिकुलर टास्क को बहुत अच्छे से करने लगे, उसमें उनको स्पेशलाइजेशन मिल गई, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन आया। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। पहले हम एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे जहाँ पे खेती ही लोगों का मेन साधन था पैसा कमाने का, बट कंपटीशन के आने से लोग अपना बिजनेस एक्सटेंड करने लगे। डिस्कवरी ऑफ टैलेंट एंड डेवलपमेंट। अब जैसे एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी आई तो पहले सिर्फ मेन सोर्स होता था अर्निंग का एग्रीकल्चर, बट अब लोगों ने एक्सपैंड किया उसे, जिससे हमें लोगों के नए टैलेंट्स के बारे में पता लगा, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते और बहुत से काम कर सकते थे। बट कंपटीशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स ही नहीं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। डिस्पैरिटी का मतलब है बहुत सारे डिफरेंसेस जो सोसाइटी में आए और सोसाइटी बहुत एक्सटेंड हो गई और इतने डिवीज़न आ गए कि एक तरफ गरीब लोग हो गए और एक तरफ अमीर हो गए, अमीर होते रहे और गरीब होते रहे।
इसने डिसयूनिटी में रिजल्ट किया, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स बहुत होने लगे, और लोग जो पहले जहाँ हमारी सोसाइटी सब लोग एक इंटरडिपेंडेंट थे, सब साथ में रहते थे, अब सब लोग अलग अलग रहने लगे। उसने मटीरियलिज्म को रिजल्ट किया, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे जहाँ पहले सब एक साथ रहते थे। तो हम सम अप करने की कोशिश करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी हमने पढ़ा। इसमें हमने एमिली डर्किन की बात की, जिन्होंने हमें दो कॉन्सेप्ट्स दिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी एक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जिसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ रहते थे, बहुत कम स्पेशलाइजेशन होता था, लोगों एक सिमिलर लाइफ जीते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, उनके कॉमन रिलीजन होता था और सोशल कस्टम्स होते थे। अगला कॉन्सेप्ट आया ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का, जो एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता था, जिसमें लोग डिपेंड करते थे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर में। जब सब एक एक अपना पर्टिकुलर टास्क करते थे तो उसमें वो एक दूसरे पे ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट थे। इस सब ने राइज दिया कंपटीशन को। कंपटीशन एक नेचुरल फिनोमेना है और यूनिवर्सल है, जो ग्रेटर एफिशिएंसी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिजल्ट करता है। हमने बात की चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, जिसमें जब ये एनवायरमेंटल चेंजेस आए थे हमारी धरती पर, जो उस पर अडेप्ट हो पाए वो ज़िंदा रहे और जो नहीं हो पाए वो मर गए। जैसे एग्जाम्पल, डायनासोर्स इतने हार्श वेदर क्लाइमेट को बेयर नहीं कर पाए तो उनकी डेथ हो गई, जबकि क्रोकोडाइल उसको फेस कर पाया और ज़िंदा रहे। इसके बाद हम मुड़े, हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए कंपटीशन के, जैसे इंडिविजुअलिज्म, ग्रेटर एफिशिएंसी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डिस्कवरी ऑफ टैलेंट एंड डेवलपमेंट, डिस्पैरिटी, डिसयूनिटी एंड मटीरियलिज्म।